नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर एस ग्लोबल स्टडीज में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं डियर फ्रेंड्स, भारत के शामिल प्रमुख विश्व विरासत स्थल। ओके डियर्स, तो चलिए इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचे। तो चलिए प्रिय दोस्तों, इस सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हम सर्वप्रथम बात करेंगे यूनेस्को। तो ध्यान रखिएगा, यह एक संस्था है जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थानों को संरक्षण के लिए अपने विश्व विरासत सूची में शामिल करती है। ध्यान रखिएगा, तो भारत में कुल लगभग अब तक वर्तमान समय में 42 ऐसे स्थान हैं, ठीक है, जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं। तो हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की सूची क्या है। तो देखिएगा, अगर फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका ये मीनिंग है फुल फॉर्म। स्थापना की बात कर लेते हैं डियर फ्रेंड्स, तो 16 नवंबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय पेरिस यानी फ्रांस में स्थित है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके महानिदेशक कौन है, तो आंदे एंजले। ओके डियर्स, और 42 में से देखिएगा ये 7 जो है सांस्कृतिक स्थल हैं और 32 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित स्थान है। ओके डियर्स, इन सभी को हम बारी बारी कवर करेंगे। ओके, देख लेते हैं सर्वप्रथम हम। तो 1983 के तहत 4 प्रमुख शामिल किए गए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं बारी बारी से हम जान लेते हैं। पहला है अजंता की गुफाएं। देखिएगा, ये महाराष्ट्र में स्थित है। ओके डियर्स, इनमें कुल जो है अजंता की गुफाएं में 29 गुफाएं हैं। ध्यान रखिएगा, ये सभी गुफाएं कैसी हैं, तो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं, यानी बौद्धिक है। ओके डियर्स, ये बड़े बड़े चट्टानों को काट करके यह गुफाएं बनाई गई हैं। इसके साथ ही एलोरा की गुफाएं, यह भी महाराष्ट्र में स्थित है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। ठीक है, इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध हैं, 17 हिंदू हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। ओके डियर्स, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यह 1983 में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स, इसके साथ ही 1983 में देख लेते हैं तो आगरे का किला। ध्यान रखिएगा, यह उत्तर प्रदेश के आगरे जिले में स्थित है। इसका निर्माण जो है लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। बहुत खूबसूरत है स्थान है ये, ध्यान रखिएगा, ये मुगल ज़माने का है। इसके साथ ही ताजमहल, ये भी आगरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण 1653 में मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी बेगम मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। ये संगमरमर से सुंदर इमारत बना हुआ है। ठीक है, इसे 1983 में शामिल किया गया था। ओके डियर्स, हम बात करने वाले हैं 1984 में शामिल किए गए विश्व विरासत स्थल की। तो यहाँ पर देखेंगे सूर्य मंदिर, जिसे हम गोकर्ण मंदिर भी कहते हैं, यह उड़ीसा में स्थित है। इसका निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव ने करवाया था। इसमें 7 घोड़े के द्वारा रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है, ये आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ओके डियर्स, अगला है महाबलीपुरम का मंदिर है एक प्रकार का, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। यह पल्लव राजाओं के द्वारा स्मारक को स्थापना करवाई गई थी 7वीं या 18वीं के आसपास में, ये आप यहाँ पर उसका चित्र देख सकते हैं। ओके डियर्स, 1985 में शामिल किए गए विश्व विरासत स्थल। तो यहाँ पर 3 पार्क शामिल किए गए थे इस सन में। पहला है कंजीरंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि असम में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। ओके डियर्स, अगला है मानस वन्य जीव अभयारण्य। ठीक है, ये भी असम में है। इसके साथ ही केवला देव राष्ट्रीय पार्क, यह राजस्थान में स्थित है। ये तीनों जो है 1985 में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं 1986 में शामिल किए गए। तो यहाँ पर गोवा का चर्च, देखिए ध्यान रखिएगा, ये एक ईसाई धार्मिक स्थान है। ओके डियर्स, और फिर यहाँ पर है फतेहपुर सीकरी, ये आगरा में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण मुगल बादशाह अकबर ने अपने नए राजधानी के रूप में 1571 में कराया था। ठीक है डियर्स, तो ध्यान रखिएगा, इसे 1986 में शामिल किया गया था। ओके डियर्स, इसके साथ ही हम्पी समूह स्मारक, ये कर्नाटक में स्थित है। ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण हरिहर और बुक्का राय द्वारा कराया गया था। ठीक है, ये हम्पी रथ है जो कि 10 के नोट के पीछे लगा हुआ है। इसके साथ ही खजुराहो मंदिर, ये मध्य प्रदेश में स्थित है, काफ़ी प्राचीन मंदिर है। आप इसका यहाँ पे चित्र देख सकते हैं। ये जो चारों थे इसमें डियर फ्रेंड्स, ये 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स,
हम बात करने वाले हैं 1987 में। तो 1987 में एलिफेंट गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में स्थित हैं, आप इसका चित्र देख सकते हैं। महान चौल मंदिर तमिलनाडु। पट्टादकला स्मारक कर्नाटक। इसके साथ ही सुंदरम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यह पार्क ये पश्चिम बंगाल में। ओके डियर्स, तो ये बारी बारी से चारों देख लीजिएगा। यह 1987 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स, अब हम बात करने वाले हैं 1988 और 5 में। तो ध्यान रखेंगे कि नंदा देवी नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है, इस पार्क में कई प्रकार के फूल और जीवन की प्रजातियां निवास करती हैं। इसका कुछ हिस्सा जो है 1988 में सूची में शामिल किया गया और कुछ हिस्सा 2005 में। ओके डियर्स, इसलिए यहाँ पर 2 सन दिए गए हैं, तो आप कन्फ्यूजन मत होइएगा। इसके साथ ही 1989 में देखिएगा सांची स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, यह एक बौद्ध स्मारक है, ध्यान रखिएगा। इसका निर्माण जो है महान सम्राट अशोक ने जो है अपने शासनकाल यानी 3री शताब्दी के आसपास कराया था। ये आप यहाँ पर सांची स्तूप का चित्र देख सकते हैं। ओके डियर्स, हम बात कर लेते हैं 1993 में शामिल, ठीक है। तो यहाँ पर हुमायूं का मकबरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है, जो है इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने 1572 में कराया था। ये बहुत खूबसूरत इमारत है, तो आप इसे देख सकते हैं। ओके डियर्स, इसके साथ ही कुतुब मीनार है जो कि यह भी दिल्ली में स्थित है। यह विश्व का सबसे बड़ी मीनार है। अगर लंबाई की बात करें या ऊंचाई की, तो ऊंचाई इसकी ध्यान रखिएगा 73 मीटर है। ओके डियर्स, अब हम बात कर लेते हैं हिल रेलवे की, ठीक है। तो कुछ रेलवे भी यहाँ शामिल किए गए थे, तो वो अलग अलग सन में है। तो पहला देख लेते हैं माउंटेन रेलवे दार्जिलिंग जो कि पश्चिम बंगाल में है, इसे 1999 में सूची में शामिल किया गया। नीलगिरी माउंटेन रेलवे ये तमिलनाडु में है, इसे 2005 में शामिल किया गया। कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे सन 2008 में शामिल किया, ध्यान रखिएगा। तो जो हिल वाले हैं 99 और 2005 2008 ये तीनों जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स, हम बात कर लेते हैं महाबोधि मंदिर, यह बिहार में है, बौद्ध स्थान है, इसे 2002 में शामिल किया गया। और फिर भीमबेटका गुफाएं हैं, ये मध्य प्रदेश में काफ़ी प्राचीन गुफा है। यहाँ पर कई प्रकार की दीवारों में चट्टानों में देखिए कलाकृतियाँ आदिमानव की बनाई गई हैं। ओके डियर्स, तो बात कर लेते हैं अगले की। अगला हम बात कर लेते हैं प्रिय दोस्तों, तो यहाँ चंपानेर पावागढ़ पार्क है जो कि गुजरात में स्थित है, उसका आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ये 2004 में जो है शामिल किया गया। इसके साथ ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा, इसे भी 2004 में जो है विश्व विरासत सूची में शामिल किया। तो यहाँ पर इसका आप चित्र देख सकते हैं। ओके डियर्स, लाल किला दिल्ली, ठीक है, दिल्ली में स्थित है, इसे सन 2007 में शामिल किया गया था। इसका निर्माण 1639 में मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी जी थे। तो ध्यान रखिएगा, ये आप लाल किले का चित्र देखते हैं जिसपे प्रधानमंत्री जी हर 15 अगस्त को एक झंडा लहराते हैं। ओके डियर्स, इसके साथ ही जंतर मंतर, ये देखिए राजस्थान के जयपुर में स्थित है, इसे सन 2010 में शामिल किया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो राजा सवाई जयसिंह ने द्वितीय ने इसका जो है निर्माण कराया था। इसमें कुल 19 खगोलीय उपकरण शामिल किए गए हैं, ध्यान रखिएगा। उस अपने समय का काफ़ी बहुत खगोलीय घटना का यंत्र हुआ करता था। ओके डियर्स, बात करते हैं हम अगले की। तो यहाँ पर देखेंगे पश्चिमी घाट, तो इसके अंतर्गत महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के किनारे वाले घाटों आते हैं, जिसे सन 2012 में शामिल किया गया था। पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं। ओके डियर्स, जो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, जिसे हम सह्याद्री पहाड़ी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यह लगभग गुजरात से शुरू होता है और महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य से होता हुआ लगभग 1600 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। तो आप किनारे वाला क्षेत्र देख सकते हैं। और 2013 में देखेंगे तो राजस्थान के 6 किलों को शामिल किया गया सूची में। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, झालवाड़ा और जयपुर और जैसलमेर, ठीक है। तो ये 6 किले हैं जो कि 2013 में विश्व विरासत सूची में शामिल किए गए थे। ओके डियर्स, हम बात कर लेते हैं 2014 में। ये रानी का वावा है, ठीक है, जो कि गुजरात में स्थित है, गुजरात के पाटन शहर में, ठीक है। ओके डियर्स,
तो देखेंगे इसका निर्माण की बात करें तो चालुक्य वंश के शासक के दौरान इसका निर्माण कराया गया था, जो कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ओके डियर्स, इसके साथ ही ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, इसे भी 2014 में शामिल किया गया। आप यहाँ पर इसका चित्र देख सकते हैं, ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू शहर में स्थित है। ओके डियर्स, हम बात करने वाले हैं 2016 की। तो नालंदा विश्वविद्यालय ये बिहार में स्थित है, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो विश्वविद्यालय का निर्माण देखेंगे तो कुमारगुप्त प्रथम ने जो कराया था, किसका, नालंदा विश्वविद्यालय। बाद में से कई राजाओं के आक्रमण द्वारा यह नष्ट हो गया। 2016 की बात कर लेते हैं इसमें, तो इसमें देखते हैं ली कुर्बुसियर एक वास्तुकार थे, ठीक है, जो कि पंजाब में स्थित है। यह एक स्थापत्य कार्य है, ठीक है। इस वास्तुकला का जो है जन्मदाता एक सुप्रसिद्ध स्विच फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कुर्बुसियर थे, ठीक है। ये एक नई प्रकार के वास्तुकार एवं भवन निर्माण के लिए जाने जाते थे। इसके साथ ही 2016 में कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में स्थित है, बहुत सुंदर पार्क, यह भी 2016 की सूची में शामिल किया गया था। ओके डियर्स, हम बात करने वाले हैं 2017 की। तो अहमदाबाद शहर जो गुजरात का एक प्रमुख शहर है, ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसको भी आप ध्यान रखिएगा। 2018 में विक्टोरियन और आर्क डेको असेंबल महाराष्ट्र में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके तहत इसमें देखिएगा 94 इमारतों का संग्रह है, जो कि 2018 में शामिल किया गया था, ध्यान रखिएगा, विक्टोरियन आर्ट डेको असेंबल। ओके, 2019 में जयपुर शहर, जिसे हम गुलाबी शहर के नाम से जानते हैं, यह राजस्थान में स्थित है। आप जयपुर शहर के अंदर हवा महल का यह चित्र देख सकते हैं। ओके डियर्स, हम बात कर लेते हैं 2021 में। तो रमप्पा मंदिर ये तेलंगाना स्थित है। इसे काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर भी कहते हैं, जो तेलंगाना में स्थित है। इसके वास्तुकार रमप्पा के नाम पर इस मंदिर का नाम जो है रमप्पा रखा गया है। इसे 2021 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। 2021 में धोलावीरा जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक प्रमुख स्थान है, ठीक है, यह गुजरात में स्थित है। 2023 में अभी जो नए नए हुए हैं होयसल मंदिर, ये कर्नाटक में स्थित है, आप इसके यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है, यह रविन्द्रनाथ टैगोर का एक स्थान भी रहा है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो ये 2023 में जो नए नए हैं ये होयसल मंदिर और शांति निकेतन। तो आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में।